हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का क्लास जो है, पहली क्लास है। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो इसको समझेंगे पहले और उसके बाद दूसरी क्लास कोशिका से लेके हम अंत तक चलेंगे। तो इसको देखिए और अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो होती है, इसमें बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द है आपका। इसका प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सन 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द बायोलॉजी का प्रयोग किया, है ना। इसका उद्भव उद्भव कहाँ से होता है? तो उद्भव की बात करते हैं आपसे, तो इसका उद्भव होता है ग्रीक भाषा के दो शब्द थे, बायोस और एक था लोगोस, है ना। बायोस का अर्थ था लाइफ। क्या अर्थ था? बायोस का मतलब होता है अर्थ, मतलब जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है आपका डिस्कोर्स, मतलब इसका अध्ययन करना। तो एक तरीके से आपकी परिभाषा क्या बन जाती है? जीवन का या फिर जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीव विज्ञान जो है आपकी, तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। इसकी दो शाखाओं में इसको बांटते हैं। पहली हो जाती है वनस्पति विज्ञान और दूसरी हो जाती है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं ना। तो देखिए, वनस्पति विज्ञान जो बॉटनी था, बॉटनी शब्द जो है ग्रीक भाषा का है, बॉटने से निकल के आया है। इसका अर्थ होता है चरना। और फादर ऑफ बॉटनी कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रेस्टस कहे जाते हैं। इसमें वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? तो पादपों का अध्ययन किया जाता है ना। और जूलॉजी जूलॉजी की बात करते हैं तो इसका इसमें जंतुओं का अध्ययन होता है और इसके फादर हैं अरस्तु, है ना। अब फादर क्यों कहे गए थियोफ्रेस्टस को? वनस्पति विज्ञान का फादर क्यों कहा गया? तो इन्होंने 500 प्रजातियां जो थी पादपों की, उनका अध्ययन किया, उनके बारे में अध्ययन करके एक बुक में लिखा था। उसका उसका पूरा वर्णन किया और अच्छे से बुक में एक पिरोया, इसलिए इनको फादर कहते हैं वनस्पति विज्ञान के। और इसी प्रकार अरस्तु ने जंतु विज्ञान, जंतुओं के 500 से ज़्यादा स्पीशीज का अध्ययन करके उसको एक किताब में लिखा, इसलिए इनको फादर मानते हैं जूलॉजी के। आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान मतलब आपकी जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान का अध्ययन जो है, इसमें अध्ययन किसका करते हैं? तो इसमें जीवन का अध्ययन होता है। जीवन किसमें होता है? तो जीवन उनमें माना गया है जीव विज्ञान के अंतर्गत जिसमें चलन हो, चलने की प्रक्रिया हो, श्वसन हो, पोषण हो और जनन हो। ये जैविक क्रियाएं सभी होती हैं, तो उनको जीवित माना गया है। आगे चलते हैं। देखिए, जीवों के जो लक्षण होते हैं तो उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जीवों के लक्षण क्या क्या विशेष तरीके से होते हैं। देखिए, जीवों का निश्चित संगठन होगा, डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होगा। जो रासायनिक अणु उनके होते हैं, उनसे मिलकर कोशिका बनती है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र, जिससे जीवों का निश्चित आकार उसके बाद प्राप्त होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है दूसरा, उसमें क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचय की प्रक्रिया होगी। ये दो प्रकार से होती है। एक होती है सरल पदार्थों का निर्माण, एक होता है जटिल पदार्थों का निर्माण। सरल पदार्थों उपचय में श्वसन जैसे आपकी प्रक्रिया होती है। जटिल पदार्थों में अपचय में आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पोषण जो है तीसरा, इसका एक लक्षण हो जाता है पोषण, न्यूट्रिशन, मतलब जीवित अगर है तो वो पोषण करेगा, पोषण की प्रक्रिया करेगा। मतलब कैसा? दैनिक कार्यों में अपनी ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण की क्रिया करेगा, खाना खाएगा, भोजन करेगा, है ना, और न्यूट्रिशन लेगा। आगे आपका इसकी चौथी पहचान हो जाती है जीवित स्पीशीज की, श्वसन करेगा, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करेगा। इसका प्रमुख लक्षण है श्वसन क्रिया करेगा, जिससे श्वसन क्रिया से वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है, जिससे ऊर्जा
प्राप्त होती है, ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है ना। आगे उत्सर्जन, इसका पांचवा लक्षण हो जाता है एक्सक्रिएशन, मतलब उत्सर्जन करेगा। अगर कुछ खाया है, अपचय प्रक्रिया शरीर में हुई है, उससे हानिकारक जो पदार्थ शरीर में बने तो उनको बाहर निकालेगा और ये उत्सर्जन की प्रक्रिया करेगा। इसके बाद वो एक ग्रोथ भी करेगा। इसकी छठी पहचान क्या होगी, वो ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। जैसे भ्रूण से मानव बनता है, धीरे धीरे बच्चे से मानव बनता है, उसी प्रकार से मतलब ग्रोथ करेगा। जीवित जो है वो ग्रोथ करेगा। इसका सातवां लक्षण हो जाता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव जो है अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जो उसके वंश की निरंतरता को बनाए रखता है ना। अब इसके आगे लक्षण जो हो जाते हैं, अनुकूलन हो जाता है, जैसे वातावरण में रहने के लिए अनुकूल रहेगा। उद्दीपन हो जाता है, अनुभव, जैसे गर्म ठंडा, सर्दी गर्मी का एहसास, बरसात का एहसास, है ना। जीव द्रव्य, ये आपका प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने बताया। विभेदीकरण, जो आपका डिफ्रेंशिएशन, विभिन्नता कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, इनका निर्माण होता है, जिससे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं। जैसे हाथों की कोशिकाएं अलग होती हैं, आँखों की अलग होती हैं। अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे फेफड़े, लंग्स हैं, उनकी अलग होती है कोशिकाएं, है ना। इस प्रकार से ये आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसमें जीवों का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब आगे के वीडियो में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे और डिटेल में अध्ययन करेंगे, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाए जाएंगे इस चैनल पर। तो आप ज़रूर से ज़रूर सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।